सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महा तदेव हन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, कहाँ थे? हाँ, टिप्पण देख रहे थे। तो टिप्पण में कहा कि आपको पूछना है, ये जो भेदवादी है जो कहता है नाना आत्मा मानता है, उसको आपको पूछना चाहिए कि ये भेद कहाँ रहता है, भेद वाले आत्मा में रहेगा या बिना भेद वाले आत्मा में रहेगा ये भेद, आत्मभेद। तो यदि वो कहे कि प्रथम पक्ष माने भेद के बिना, आत्मभेद के बिना आत्मा वाले में रहेगा, उस आत्मा में रहेगा, तो बिना भेद के आत्मा में भेद रहेगा। यहाँ पे व्याघात दोष बताया क्योंकि उसमें अन्य प्रतियोगी का भेदाश्रय है आत्मा। वो आत्मा क्या है? आश्रय है किसका? अन्य प्रतियोगी का भेद का। क्योंकि आप में नाना आत्मा है तो ये आत्मा नहीं रहेगा, दूसरा आत्मा रहेगा। और यदि वो कहें, और उसके लिए क्या उदाहरण दे दिया कि कहते मम पिता बाल्यादारभ्य ब्रह्मचारी इति वचनम युव, ऐसा व्याघात दोष हो गया। या तो पिता होंगे या ब्रह्मचारी होंगे, दोनों तो नहीं होगा। वैसे ही भेद, यदि भेद नहीं है उसमें रहेगा तो वहाँ पे तो पहले से भेद है, ऐसे नहीं संभव है, वो तो भेद वाला ही है, इसीलिए भेद नहीं है नहीं कह सकते। दूसरा इसमें कहते हैं भेद सहित आत्मनि भेद विद्यते इति द्वितीय पक्षे। यदि पूर्व पक्षी सांख्य कह दें कि ये आत्मभेद कहाँ रहेगा? उस आत्मा में रहेगा जिसमें भेद है, आत्मभेद पहले से है, तो कहते हैं अभी आत्मा येन भेदेन सहित अस्ति स भेदः साध्यमानः अयं भेदश्च किम परस्परम अभिन्नौ उत भिन्नौ। तो क्या पूछ रहे हैं अभी? ये पहले देखा था हमने कि दोष की चर्चा करेंगे, जब भी उसका जो परीक्षा करेंगे तभी दोष दिखाएंगे कि यदि आप जो अधिष्ठान है उसमें यदि भेद है और अभी आत्मभेद उसमें रहेगा, पहले से ही आत्मभेद है, अभी ये आत्मभेद जो उसमें रहेगा, वो जिस आत्मा में रहेगा उसमें आत्मभेद है, वो भिन्न है या एक है। तो क्या कहते हैं? आत्मा येन भेदेन सहित, माने अभी अधिष्ठान समझिए, अभी पहला आत्मा कहेंगे, पहला आत्मा और दूसरा आत्मा, तो पहले आत्मा का भेद जो है वो दूसरे आत्मा में जाके बैठेगा। तो अभी कहते हैं कि ये आत्मा येन भेदेन सहित अस्ति। अभी ये दूसरा आत्मा अधिष्ठान जो बनेगा, अधिष्ठान आत्मा जो है वो जिस भेद के साथ है, किस भेद के साथ है? वो सभेदः साध्यमान अयं भेदश्च किम परस्परम अभिन्नौ उत भिन्नौ। तो ये पहले वाले आत्मा का जो भेद है वो दूसरे आत्मा में जब जाकर बैठेगा तभी दूसरे आत्मा में तो भेद मान लिया आपने, तो वो जो दूसरे आत्मा में भेद है वो पहले आत्मा के भेद से साध्यमान जो है ये पहला वाला अयम भेदश्च किम परस्परम अभिन्न उत भिन्नो। तो वो दोनों भेद भिन्न है या अभिन्न है? पहला पक्ष क्या? अभिन्न, माने पहले आत्मा का भेद जो जाकर दूसरे आत्मा में बैठेगा वो उसमें जो भेद है दूसरे आत्मा में पहले से जो भेद है वो भेद इस भेद से अभिन्न है कि भिन्न है? यही भेद है कि दूसरा कोई भेद है, ऐसा पूछ रहे। तत्र आद्य पक्षे, आद्य पक्ष क्या है कि यदि पहला भेद दूसरे भेद से अभिन्न है, माने अभी ये आधेय भेद अधिष्ठान भेद से भिन्न है, आत्मभेद से, तत्र आद्य पक्षे स्वसहिते आत्मनि स्वस्य विद्यमानता
इति आत्माश्रय दोष। तो आत्माश्रय दोष हो गया, स्वयं में स्वयं रहेगा, माने अभी जो भेद है वो जाकर उसके साथ रहेगा जहां पहले से वो है। तो क्या कहते हैं, आत्मा ये न भेद, यहाँ पे तत्र आद्य पक्षे स्वसहिते आत्मनि स्वस्य विद्यमानता इति आत्माश्रय दोषः। तो क्या कहते हैं कि ये अपने साथ ही है, ये जो भेद जाके बैठने वाला है वो भेद पहले से ही है, उस भेद में जाकर बैठेगा, ये वास्तविक उस भेद में जाकर नहीं बैठेगा वो। ये कह रहे हैं आत्माश्रय दोष, पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो भेद पहले से ही है, जिस आत्मा में उस आत्मा में जाके बैठेगा, ये भेद में जाके नहीं बैठेगा। इसीलिए यहाँ कह दिए कि आत्माश्रय दोष, पर इसको भी ये क्या कहेंगे, वो भेद पहले से है, ये भेद जाकर उसके साथ बैठेगा। ऐसा तो नहीं होता। जैसे देवदत्त जाकर कुर्सी पर बैठता है तो उसी कुर्सी पर बैठेगा जहां पे देवदत्त है, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो देवदत्त जाकर, देवदत्त जहां है बैठा हुआ है और कहते हैं ये देवदत्त जाकर उसमें बैठ जाएगा कुर्सी पे बैठेगा क्या है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि देवदत्त पहले से ही है, तो वो जाकर उसी कुर्सी में बैठेगा, तो कुर्सी अधिष्ठान है वास्तविक, पर क्या कि देवदत्त पहले से है, इसीलिए उस पे जाके बैठेगा, तो देवदत्त पे ये देवदत्त कैसे बैठेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे विचार कर कर अर्थ दिए, नहीं तो ये आत्माश्रय दोष वास्तविक नहीं घटेगा, क्योंकि ये क्या है कि स्वसहित आत्मा में जाके बैठ रहा है, न कि स्वस्मिन, माने भेद जहाँ है उसमें जाकर बैठ रहा है, भेद में ही नहीं बैठ रहा है ये। इसीलिए कह दिए तत्र आद्य पक्षे स्वसहिते आत्मनि स्वस्य विद्यमानता, कि अपने साथ ही जो आत्मा है उस, ये भेद अपना माने स्व माने भेद, अपने सहित ये पहला वाला जो भेद है आत्मभेद, वो जाकर पहले वाले भेद सहित जो आत्मा है उसमें जाके बैठेगा, इसीलिए आत्माश्रय दोष कह दिए। ये न भेदेन सहित आत्मा अस्ति स आत्मना विशेषण रूप भेद। तो ऐसा क्यों किए, तो कहते हैं विशेषण बन गया ना। अभी यदि भेद जाकर बैठ गया, आधे अधिष्ठान करके मत देखिए। अभी कैसे देखिए, जैसे कुर्सी का ही उदाहरण है, तो अभी दो कुर्सियां हैं, है ना, देवदत्त बैठा है एक जगह, दूसरी जगह यज्ञदत्त बैठा है, तो क्या कहेंगे, अरे उस कुर्सी को देखो कहेंगे क्षमा कीजिए, उस कुर्सी को देखो कहेंगे, तो किस कुर्सी को, दो है, तो कैसे कहना पड़ेगा, ये जो देवदत्त बैठा है जिस कुर्सी पे, उस कुर्सी को देखो, ना कि यज्ञदत्त बैठा है उस कुर्सी को। तो क्या हो गया, इसमें अभी के व्यावर्तकम विशेषणम, दोनों कुर्सियों में भिन्नता लाने के लिए आपको क्या कहना पड़ा कि देवदत्त जिस कुर्सी पे बैठा है, तो देवदत्त जहां बैठा है कुर्सी पे, आधे आधार भाव नहीं कह रहे, अभी क्या कह रहे हैं कि वो देवदत्त विशिष्ट कुर्सी हो गई, देवदत्त से विशिष्ट वो कुर्सी हो गई। इसीलिए क्या है कि देवदत्त अभी जाकर यदि वहां बैठेगा तो देवदत्त विशिष्ट कुर्सी में बैठेगा, इसलिए विशेषण और विशेष्य भाव से देख रहे, इसीलिए आत्माश्रय दोष हो गया। तो ये क्या हो गया, भेद विशिष्ट आत्मा में जाकर, माने ये कहेंगे क्या है कि ये पहला आत्मा है, यदि ऐसा कहेंगे कि इस आत्मा, प्रथम आत्मा का भेद जो है उसको प्रथम आत्म भेद यदि कहेंगे, और जिस आत्मा में बैठेगा वो द्वितीय आत्मा है, वो द्वितीय आत्मा क्या है, द्वितीय आत्मा में पहले से ही प्रथम आत्मा भेद है, प्रथम आत्मा भेद है, तो कहते हैं दूसरा आत्मा जो हो गया वो प्रथम आत्म भेद विशिष्ट आत्मा हो गया। तो प्रथम भेद विशिष्ट आत्मा में प्रथम आत्मभेद बैठेगा, इसीलिए क्या हो गया, विशेषण विशिष्ट जो विशेष्य है उस आत्मा में जाकर बैठेगा जिसमें पहले से ही आत्मभेद है, इसीलिए प्रथम आत्मभेद विशिष्ट आत्मनि प्रथम आत्मभेद, ऐसे कहेंगे तो स्वाश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए आत्माश्रय माने स्वाश्रय दोष कहते हैं या आत्माश्रय दोष कहते हैं क्षमा कीजिए, आत्माश्रय दोष हो गया। क्यों, क्योंकि ये न भेदेन सहित आत्मा अस्ति स आत्मन विशेषण रूप भेद,
विशेषण बन गया वो भेद, और ये भेद जाकर उसी में बैठेगा जहाँ पे ये स्वयं विशेषण है। इसीलिए क्या है कि ये संभव नहीं है, आत्माश्रय दोष हो गया। साध्यमानस्तु भेद तथा अन्य इति परस्परम भिन्नौ इति चेत। तो अभी दूसरा पक्ष लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, विचार ये क्या कह रहे हैं, साध्यमान भेद जो है ना, ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ये साध्यमान भेद जो है, जो जाकर बैठेगा उसमें दिखा रहे हैं, वो भेद उससे अन्य है परस्परम भिन्न, जो दूसरा पक्ष है। वैसे कह दिए इति चेत, तो कहते तभी इसमें और पक्ष बनाते, तदा आत्मनः विशेषण रूप भेदस्य, आत्मना विशेषण रूप भेदस्य, जो अभी आधार में विशेषण होकर बैठा है प्रथम आत्मभेद, वो अभी उससे भिन्न है। भेद रहिते आत्मनि असंभवात् भेद सहिते आत्मनि एव तस्य अवस्थिति वक्तव्या। पहले तो हमने कह दिया था कि पहला पक्ष जो शुरुआत किए थे, जो पिछले पार्ट में देखे थे, उतना ही देखा था कि क्या है कि ये जो भेद जाकर बैठेगा वो भेद सहित आत्मा में बैठेगा कि भेद रहित। तो वहाँ कह दिए थे कि ये भेद रहित में तो नहीं बैठेगा। इसीलिए अभी क्या कह रहे हैं कि तदा यदि परस्पर भिन्न है, ये दोनों भेद भिन्न है, आधार और आधेय के भेद भिन्न है, आत्मभेद, तो कहते तदा आत्मना विशेषण रूप भेदस्य भेद रहिते आत्मनि असंभवात्। अब ये आत्मनः विशेषण रूप भेदस्य, ये विशेषण रूप जो भेद है, माने जो आधार में जो भेद है, वो तो भेद जो है वो आत्मा में है, तो आत्मा वो भेद सहित हो गया, ना कि भेद रहित। भेद रहित आत्मा में तो विशेषण रूप भेद नहीं रहेगा। यदि आपने विशेषण रूप भेद जोड़ दिया तो वो भेद सहित आत्मा हो गया, भेद रहित नहीं हुआ। तो कहते तदा आत्मना विशेषण रूप भेदस्य भेद रहिते आत्मनि असंभवात्। इसलिए भेद सहित आत्मनि एव तस्य अवस्थिति वक्तव्या। तो आपको क्या बोलना चाहिए, अभी ये दोनों भेद तो भिन्न है, आधार भेद भिन्न है और आधेय भेद उससे भिन्न है। यदि भिन्न है तो ये आधार जो है, वो जो भेद है उसका, वो भेद विशेषण है उसका, तो विशेषण है, इसीलिए क्या है कि ये विशेषण होता हुआ भेद सहित हो गया वो आत्मा, भेद रहित नहीं हुआ। तो अब ये भेद रहित आत्मा में ये भेद नहीं जा रहा है। आधार भेद जो है वो आधार भेद उस आधार में है, इसलिए भेद सहित आत्मा में ये आधेय भेद जाएगा, अभी ऐसा कहना पड़ेगा। तो यदि ऐसा कहेंगे तस्माद आत्मनि प्रथम भेदस्य, ये भाई ऐकार नहीं एकार होना चाहिए, प्रथम भेदस्य स्थिति ही स्थित्यर्थम द्वितीय भेद विशेषणत्वेन वक्तव्यः। अभी कहते हैं कि ये भी जब जाकर बैठेगा तब वो भी विशेषण बनेगा। तस्मात् आत्मनि प्रथम भेदस्य स्थित्यर्थम द्वितीय भेद विशेषणत्वेन वक्तव्य। तो अभी क्या कहना पड़ेगा आपको, ये जब भी जाकर बैठेगा तो पहला वाला जो भेद है उसमें वो क्या हो गया, वो भेद सहित आत्मा हो गया, वो भेद उससे जुड़ गया। अभी कहते हैं ये दूसरा वाला जाके जब बैठेगा तो विशेषण बनेगा, विशेषण बनेगा, उसको विशेषण कहना पड़ेगा। तथा च परस्पर तथा, अभी ये हो गया कि ये द्वितीय भेद विशेषणत्वेन वक्तव्य, द्वितीय भेद जाकर विशेषण के रूप में बैठेगा। अभी कहते हैं ततः द्वितीय भेदस्य स्थित्यर्थम, अभी द्वितीय भेद भी जाकर बैठेगा तभी प्रथम भेद विशेषणत्वेन वक्तव्य। तो क्या हो गया, पहला भेद दूसरे भेद की भेद जाकर पहले भेद वाले आत्मा में बैठेगा, इसीलिए क्या है कि उसको विशेषण बनाना पड़ेगा। और पहला वाला जो है वो उसमें अभी है। अभी कहते वो कैसे है, तो कहते दूसरे वाला उसमें अभी जुड़ गया है, इसीलिए दूसरे वाले में अभी ये पहला वाला भी है, इसीलिए पहले वाले को भी विशेषण बताना पड़ेगा। तो कहते हैं पहले वाले की स्थिति के लिए दूसरे को विशेषण बनाए और दूसरे वाले की स्थिति के लिए पहले वाले को विशेषण बना दे। ऐसे दो दो विशेषण हो गए आपके भेद के, जो भिन्न है एक दूसरे से। अभी कहते हैं तथा च परस्परस्य स्थित्यर्थम परस्परस्य अपेक्षा। तो कहते हैं अभी पहले वाले को दूसरे वाले के साथ बिठाने के लिए पहले वाले की अपेक्षा को विशेषण बनाने की अपेक्षा होगी,
दूसरे वाले को बिठाने के लिए पहले वाले को बिठाने के लिए दूसरे वाले को विशेषण बनाया, दूसरे वाले को बिठाने के लिए पहले वाले को विशेषण बनाया, क्योंकि भेद सहित में बैठ रहा है, दोनों भिन्न है, इसीलिए आपको एक दूसरे पे निर्भरता आ गई। पहले वाले भेद को दूसरे वाले के साथ जो आत्मा है उसमें बिठाने के लिए आपको एक को विशेषण बनाना पड़ा, और वैसे ही दूसरे की भी स्थिति है। तो एक की स्थिति की अपेक्षा दूसरे के विशेषण होने पर है, और दूसरे की स्थिति के लिए, सिद्धि के लिए पहले वाले के विशेषण की अपेक्षा है। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों भेद यदि भिन्न है एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं अभी, इसीलिए क्या हो गया, अन्योन्य आश्रय दोष हो गया, एक दूसरे पे निर्भर है। इसीलिए क्या कहते हैं, तथा च परस्परस्य स्थित्यर्थम, एक दूसरे की स्थिति के लिए वहां पे आत्मा में, आधारभूत आत्मा में, तो कहते हैं परस्परस्य अपेक्षा, परस्पर से भेद से अपेक्षा। तो परस्पर भेद की सिद्धि के लिए परस्पर भेद की अपेक्षा हो गई, इसीलिए एक दूसरे पे निर्भर हो गए, इसीलिए अन्योन्य आश्रय दोष आ गया। ये हमने दोष देखे थे पहले, चक्र का दोष, अन्योन्य आश्रय दोष इत्यादि देखे थे, वही वैसे ही दिखा रहे हैं। अभी कहते हैं आत्मनि द्वितीय भेद स्थित्यर्थम तदाश्रय आश्रय से आत्मन भेद सहितत्व संपादनाय तद विशेषणत्वेन तृतीय भेद अंगीकारे। अभी क्या कहते हैं, ये अन्योन्य दोष, अन्योन्य आश्रय दोष हटाएंगे, कैसे, और एक लेकर आएंगे। पहले भी ऐसे देखिए, दोनों का अन्योन्य आश्रय हटाने बीच में कुछ ले आते हैं, तभी चक्र का दोष हो जाएगा, और तीसरे का दोष हटाने के लिए चौथा ले आएंगे, चौथे के लिए पांचवा, ऐसे करेंगे तो ये अनंत्यत्य हो जाएगा, इन्फिनिट रिग्रेस। तो अभी क्या कहते हैं, आत्मनि द्वितीय भेद स्थित्यर्थम तद आश्रय से आत्मन भेद सहितत्व संपादनाय। और क्या है कि उसके आश्रय जो है वो भेद सहित है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए भेद रहित तो नहीं होगा, ये बोल दिया, तो भेद सहित होगा, क्योंकि वो भेद वाला है बोल दिया आपने, तो भेद सहित हो गया। अभी भेद सहित सिद्ध करने के लिए, और ये द्वितीय भेद स्थित्यर्थम, उसको रखेंगे वहाँ पे दूसरे भेद को, तभी क्या है कि तद विशेषणत्व ने तृतीय भेद अंगीकार है, तीसरा भेद लेकर आएंगे, और मान लेंगे कि तीसरा भेद होगा कोई, तस्य तृतीय भेद से स्थित्यर्थम पूर्ववद एव आत्मन भेद सहितत्व संपादन। तब तो आपके के तीसरा भेद कहाँ जाके बैठेगा, उसी में बैठेगा जहाँ पे भेद है पहले से। तो अभी क्या है कि उसमें आपको भेद सहित मानना पड़ेगा, भेद सहित मानेंगे तो फिर वही दोष होएगा, इन दोनों के बीच में भी अन्योन्य आश्रय हो जाएगा। नहीं, वो बीच में तीसरा पहले दो है, उस बचा हुआ एक लेकर आएंगे, बीच में उसको रख देंगे बफर करके, नहीं होगा, चक्र का दोष हो जाएगा। क्षमा कीजिए। तब क्या कह रहे हैं, तत्र तृतीय भेद स्थित्यर्थम तद आश्रय से आत्मन प्रथम भेद विशेषणम इति कथने तदा प्रथम भेद स्थित्यर्थम द्वितीय भेद स्थित्यर्थम तृतीय भेद पुनश्च तृतीय भेद स्थित्यर्थम प्रथम भेद अपेक्षते इति चक्रकवद भ्रमणात् चक्रक दोषापत्ति ही। तो कहते हैं पहला वाला जो है वो दूसरा भेद जो है उस आत्मा में बैठेगा। ऐसे करने के लिए आपने अन्योन्य आश्रय दिखाया, तो बीच में तीसरा लेकर आए, तो तीसरे के लिए दोनों में से किसी के एक की अपेक्षा है। तो क्या है कि तीसरा लाएंगे तो दोनों में से एक, तो क्या कहेंगे, तीसरा लेकर आए तो तीसरे को पहले की अपेक्षा है, पहले को दूसरे की अपेक्षा है, दूसरे को तीसरे भेद की अपेक्षा है। ऐसे चक्र का दोष हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे पे निर्भर है नहीं है, पर किसी दूसरे पे निर्भर है। ऐसे क्या है कि कोई भी उसी पे निर्भर नहीं है जिससे इसकी सिद्धि हो रही है ना, वो उसी पे निर्भर नहीं है जिसकी सिद्धि के लिए इसकी अपेक्षा है, किसी और की अपेक्षा है। तो तीन आ गए, तो क्या है कि तीन आ गए, तीनों में क्या परस्पर निर्भरता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, पर दूसरे की अपेक्षा, पहले को दूसरे की अपेक्षा, दूसरे को तीसरे की और तीसरे को पहले की, ऐसे करते फिर पहले को दूसरे की, ऐसे करते चक्र का दोष हो गया, समाप्त नहीं होगा ये। यदि तृतीय भेद स्थित्यर्थम भेदाश्रयम आत्मानं भेद सहितं कर्तुम तस्य विशेषण रूपश्चतुर्थः भेद अंगीक्रियते ततश्चतुर्थ भेद स्थित्यर्थम पंचम भेदोपि अंगीक्रियते तदा प्रमाण रहित भेद आधार रूप अनवस्था दोष प्रसंग। ये देखा था पहले, यदि एक देखिए एक कोई दोष आ गया ना,
फिर धीरे धीरे करते उसको सुधार में कुछ और दे देगा तो गौरव आ जाए, कुछ ना आ जाए, कुछ न कुछ आ जाएगा, उसमें और एक दोष आ जाएगा। उसको हटाने के लिए और कुछ लेके आएगा तो और एक दोष आ जाएगा। ऐसे करते करते ये सभी दोष आ जाएंगे। यदि मान लेगा कि हाँ दोष है, ये संभव नहीं है, तब ठीक है। यदि नहीं, इसके सुधार में कुछ और लेकर आएगा, तार्किक लेकर आएगा, तो और एक दोष आ जाता है, उसके लिए और एक दोष, उसके लिए और। ऐसे करते करते जितना सुधार करेंगे उतने दोष बढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाला दोष तो जाएगा नहीं, उसको हटाने के लिए दूसरा लेकर है, और एक आ गया। तो इन दोनों में से आपको चुनना है कि कौन सा दोष ठीक है आपके लिए। कोई भी दोष ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो तार्किक है, आप तो कहते हैं हम परीक्षा करेंगे, कोई भी दोष ठीक नहीं है। इसीलिए क्या है कि यदि तृतीय भेद स्थिति के लिए चौथा विशेषण लेकर आएंगे भेद, और चौथे के सिद्धि के लिए पांचवा लेकर आएंगे, ऐसे करते करते ये अनाश्रय अनवस्था दोष हो जाएगा। इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं, एड इन्फिनिटम, है ना। तस्माद आत्मना परस्पर भेद असंगतः। इसीलिए क्या हो गया, आप भेद जाकर बैठा ही नहीं पा रहे किसी में, ना एक का दूसरे में जिसमें भेद रहित है, ना ही भेद सहित में बिठा पा रहे हैं। तो इसीलिए ना भेद रहित में रहेगा, ना भेद सहित में रहेगा। आत्म भेद न भेद रहित आत्मा में रहेगा, न भेद सहित आत्मा में रहेगा। इसीलिए आपका आत्मा का भेद ही सिद्ध नहीं हुआ। आत्म भेद जहां है ऐसा कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए एक आत्मा सिद्ध हो गया, तो एक आत्मा तो पहले से आपको मानना पड़ेगा, तो माने हैं। एक आत्मा तो है, अभी दूसरे आत्मा की सिद्धि नहीं हो पा रही, क्योंकि आत्म भेद जाकर कहीं रहेगा, यही सिद्ध नहीं हो रहा है। ये आत्म भेद माने क्या है, यही सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि तस्माद आत्मना परस्पर भेद असंगतः। ये तो युक्त नहीं है कि आत्मा का जो ये परस्पर भेद है, आत्मा में एक आत्मा से दूसरे आत्मा का इत्यादि, ये संभव नहीं है। अतः एताश्च भेद बाधक युक्तयः नैयायिकादि सकल भेदवादी सम्मत आत्मभेद खंडने अपि योज्याः। अभी कहते हैं हमने दिखला दिया कि ये भेद के बाधक युक्ति जो है ना, कि भेद जो सिद्ध करेंगे, जैसे भी सिद्ध करेंगे उसमें बाधक बन जाएंगी ये युक्तियां, और इन युक्तियों से दोष दिखाई दे रहे हैं, दिखलाए हैं हम। सांख्य मत में दिखाया है, पर यही कोई भी द्वैती होगा, वो भले ही नैयायिक हो या वैशेषिक हो या पूर्वमीमांसक हो, कोई भी हो जो आत्मा से दूसरे आत्मा का भेद सिद्ध करेगा, द्वैती है, नाना आत्मवादी है, कोई भी हो, वेदांती में भी हो, वेदांती में भी कोई आके कहते नाना आत्मा है, फिर भी क्या है कि ये माने वेदांती माने द्वैत वेदांती, विशिष्ट अद्वैती जो है, उन सब में यही तर्क लगेगा, उन सब के निराकरण के लिए यही तर्क लगेगा। एताश्च भेद बाधक युक्तयः, इतने ये जो युक्तियां दिखाई ये भेद के बाधक युक्तियां हैं। तो क्या कहते हैं, ये निराकरण करने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे, ये नैयायिकादि सकल भेदवादी, जो सकल एक भी नहीं छूटेगा, कोई भी भेदवादी हो उसके लिए यही युक्तियां दिखाएंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। और सकल भेदवादी सम्मत आत्मभेद, कि ये नैयायिक भी मानता है, ये सब क्या है कि भेदवादी है, और जितने सारे सकल भेदवादी, जितने सारे भेदवादी है नैयायिक आदि, वो क्या है कि उनके द्वारा सम्मत क्या है, सम्मत आत्मभेद है। तो आत्मभेद जो सम्मत है, आत्मभेद, आत्मा नाना आत्मा माने आत्मभेद जो सम्मत है, कौन मानते हैं, ये भेदवादी मानते हैं, और वो कौन है, सकल सभी है। कौन है वो सब, नैयायिक आदि। तो ऐसे समास है, नैयायिक आदि जो है वही सकल भेदवादी है, उनसे सम्मत जो क्या है, आत्मभेद है। और आत्मभेद के खंडन में, आत्मभेद के खंडन में षष्ठी कर देंगे या सप्तमी विषय खंडने अपि योज्याः, इनका योजन करना चाहिए, माने यही युक्तियां दिखाएंगी, निराकरण कर देंगी। तो ये टिप्पण था 355 समाप्त हो गया उससे। तस्मात् सांख्य अभिमत आत्मभेद न युक्तः। तो सांख्य अभिमत दिए, पर क्या हो जाएगा, आगे जो तार्किक इत्यादि आएंगे उनसे भी, उनके द्वारा भी ये माना गया है आत्मभेद, तो इसीलिए वो भी न युक्त है, ऐसे हो जाएगा। टिप्पण में कह दिया।
356 से लेके 64 तक क्या कह रहे? त्रिविध नैयायिक मतवर्णनम तन निराकरण च। तो 3 प्रकार के नैयायिक बताएंगे, उनके मत का वर्णन करेंगे और निराकरण करेंगे। उसमें क्या है कि पहले कहते 356 से 60 तक, और उसमें भी 356 से 358 तक। ये क्या कहते हैं? आत्मा व्यापक इति मतवर्णनम तत्खंडनं च। आत्मा व्यापक है, ये इस मत का वर्णन करके खंडन करेंगे। और आत्मन व्यापकत्व उपपादनम, पहले खंडन दिखाएंगे और उसका खंडन का खंडन करेंगे, वहाँ आत्मा व्यापक है करके दिखाएंगे। और उस व्यापक आत्मा, वही व्यापक आत्मा उपादान बनता है, ये दिखाएंगे। तो 356 में कहते हैं जीवस्य अनेकत्व व्यापकत्व नित्यत्व ज्ञान गुणकत्व आदि वर्णनम। तार्किक मानता है, न्याय वैशेषिक मानते हैं आत्मा के गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? तो कहते हैं जीवस्य माने जीवात्मनः, जीवात्मा का अनेकत्व, बहुत सारे हैं, नाना मानते हो। अनेकत्व और व्यापकत्व, नाना है और व्यापक है। जितने आत्मा है जीवात्मा सभी व्यापक है, जितने जीव है सभी आत्मा व्यापक है। और क्या है कि नाना भी है, भिन्न है एक दूसरे से। नाना है माने एक दूसरे से भिन्न है, आत्मभेद मानते हैं। सभी आत्मा में एक दूसरे से परस्पर भेद है। और क्या है कि भेद ही नहीं है, सभी व्यापक भी है। फिर क्या है कि नित्य है क्या? हाँ, सभी नित्य है। ऐसा नहीं कि एक आत्मा रहेगा बाकी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई मर जाएगा तो आत्मा तो रहेगा। तो कहते हैं आत्मा तो शरीर से भिन्न मानते हैं, व्यापक भी मानते हैं और नाना भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं। उसके क्या है, अभी क्या कहते हैं, तो जीव से अनेकत्व कहाँ रहेगा? अभी आत्मा नाना है तो अनेकत्व, नानात्व जो है वो जाकर आत्मा में ही रहेगा। व्यापकत्व कहाँ रहेगा? हर आत्मा में रहेगा। नित्यत्व कहाँ रहेगा? हर आत्मा में रहेगा। फिर क्या कहते हैं, इसके ज्ञान भी एक गुण है। ज्ञान स्वरूप नहीं है आत्मा का। जैसे आप चैतन्य स्वरूप हो करके वेदांती आप कहते हो, तार्किक कहेगा हम नहीं कहते, हम कहते ज्ञान तो उसका गुण है, आत्मा का गुण है। तो ज्ञान गुण कत्वादि, तो ज्ञान गुण क हो गया। ये क्या है कि ज्ञानम गुणः यस्य, ज्ञानम गुणः यस्य तस्य भावः ज्ञान गुणकत्वम हो जाएगा। ज्ञान गुण कह आत्मा और ज्ञान गुणकत्वम कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा। आदि पर से इच्छा द्वेष इत्यादि सभी जो है वो सब मानते हैं कि ये किसका गुण है? आत्मा का गुण है। किस आत्मा का? सभी आत्मा का। तो कहते सभी आत्मा में ये रहेगा। इसका वर्णन करते तस्य वर्णनम। तो कहते सांख्यानाम इव नैयायिकानाम अपि आत्मभेद असंगत एव। यहाँ पे तकार आधा काटा हुआ, ये तकार त पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा कुछ दिख रहा है। त है असंगतः, विसर्ग का लोप हो गया, असंगतः एव। क्या असंगत है? तो कहते हैं भेद, आत्मभेद असंगत, पुल्लिंग में। सांख्यानाम इव, जैसे सांख्यों का आत्मभेद ठीक नहीं है, वैसे ही नैयायिका नाम अपनी आत्मभेद असंगत। वो ऐसे नैयायिकों का भी आत्मा का भेद जो कहते हैं, वो आत्मा में भेद है, नाना आत्मा है, वो ठीक नहीं है। एष च नैयायिक सिद्धांत, उनका क्या सिद्धांत है? तो कहते हैं और है, केवल आत्मभेद है नहीं। उनका दर्शन शास्त्र क्या कहता है? कहते हैं सुखम दुखम ज्ञानम इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म ज्ञानजन्य संस्कार संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग इति 14 गुणाः जीव रूप आत्मनिष्ठाः। तो कहते हैं जीव रूप आत्मा दो प्रकार के होते, कहते हैं एक होता है परमात्मा, वो एक ही है, और दूसरा होता है जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? बहुत सारे हैं। कितने हैं? नाना है। जितने जीव आप देखते हो प्राणी पक्षी इत्यादि सभी में प्रति शरीर भेद है। जितने शरीर है, कीट हो, कीट पतंग पक्षी प्राणी जो भी हो, मनुष्य देव राक्षस, जितने गण आप गिन सकते हो, वृक्ष इत्यादि, घास, जो जीव है, जीवित है, प्राणधारणी, जिनका जीवन चल रहा है, जिनका प्राण है, जिनमें जितने सारे हैं, वो सभी क्या है? आत्मा है। प्रति शरीरम आत्मा है उनमें। वो आत्मा नहीं है, जितने जीवी है उनमें हर शरीर में आत्मा है। और कैसा आत्मा है? हर शरीर में है और व्यापक भी है।
हर शरीर में, प्रति शरीरम कहेंगे, प्रति शरीरम आत्मा पर नाना व्यापक, प्रति शरीरम नाना आत्मा व्यापक व्यापक। अभी ये जो कह रहे हैं कि सुख जो है, सुख दुख, ये तो पता है, इसमें अधिक कुछ वर्णन करना कुछ नहीं। सुख है, दुख है, ज्ञान, इच्छा, इच्छा द्वेष एक साथ जाएगा। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये है आत्मा का धर्म। फिर प्रयत्न, प्रयत्न कृति कहते हैं कि प्रयत्न से कुछ, माने ये प्रयत्न क्या है ना कि ये वैदिक इसमें पूर्व मीमांसा में इतना आता है कि ये कृति, पहले करने से पहले जो मन में एक वृत्ति होती है कि मैं ये कर्म करूँगा, ये मैं कुछ करूँगा करूँगी, जो विचार आता है ना प्रयत्न, उसको कृति कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो बाद में तो कर्म करेगा, पर कर्म करने से पहले कि ये करूँगा, ऐसे एक जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको प्रयत्न कहते हैं, कृति भी कहते हैं कहीं। तो ये प्रयत्न धर्म, ये इसको भावना भी कहते कहीं, माने पूर्व मीमांसा के इसको भावना कहेगा। उसमें शाब्दी भावना, आरती भावना ऐसा होता है कि मैं करूँ करके जब भी श्रवण होता है, अरे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के लिए करो कर्म, तो क्या है कि ये सुनकर क्या है कि श्रुति क्या कर देती है, वो उस वचन से, शब्द प्रमाण से, जो अपने आप को मनुष्य मानता है, ब्राह्मण इत्यादि वर्णाश्रम वाला मानता है, उसके मन में एक भावना उत्पन्न कर देती है कि मैं ये करूँ, आरती भावना कहते हैं उसको। तो इसीलिए क्या है कि प्रयत्न उसके मन में होता है कि मैं ये करूँ करके, ऐसे उत्पन्न होता है। ये भी कहाँ होगा, तो कहते हैं ये आत्मा का धर्म है, उसमें उत्पन्न होगा नहीं, अंतःकरण में, अंतःकरण में आएगा कहेगा हम, वो कहते नहीं नहीं, ये तो आत्मा का धर्म है। वैसे ही धर्म भी, धर्म माने गुण आत्मा का है, और ये धर्म अधर्म ये कहाँ रहता है, हम कहते हैं अंतःकरण में रहता है, वो कहते नहीं नहीं आत्मा में रहेगा। फिर ज्ञानजन्य संस्कार, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान एक छाप छोड़ जाएगा कि कुछ ज्ञान हो गया तो वो संस्कार वासना कहते हैं, वो ज्ञानजन्य संस्कार है, ज्ञान से उत्पन्न हुआ संस्कार है, वो भी रहेगा। संख्या, तो संख्या रहेगा कि संख्या रहेगा, देखिए कैसे है, एक घट है, यहाँ पे घट है एक, दूसरा घट है, दो घट है सामने, तो क्या है कि ये सब कल्पित है। कल्पित है माने अभी पहला घट और दूसरा घट है, जैसे अभी कहेंगे एक रक्त घट है और दूसरा क्या है, नील घट है, तो रक्त घट में रहेगा रक्तत्व, नील घट में रहेगा नीलत्व, है ना। अभी कहते हैं दो घट है ना, दो घट है, तो दो घट है, तो अभी इसमें पहला घट में, पहले घट में क्या है, तो ये दो वाला जो है, तो पहले घट में ये एक घट करके भी है और दूसरा दो घट है, इसीलिए दोनों मिलकर दो हो गए, संख्या दो हो गई। तो इसीलिए दोनों जुड़कर देखेंगे तब दोनों एज अ पैर, दोनों एक साथ देखेंगे तो उनमें दो है करके द्वितीय संख्या भी रहेगी कि दो है, तो हर एक में एक संख्या करके भी रहेगी और दोनों का भाग है, इसीलिए दोनों दूसरी संख्या भी रहेगी। जैसे दंपति कहते हैं, पति पत्नी, तो पति पत्नी है, पति अभी पति में और पत्नी में अभी ये मनुष्यत्व भी रहेगा, एक में पुरुषत्व रहेगा, दूसरे में स्त्रीत्व रहेगा। अभी क्या है कि ये दोनों, अभी क्या है कि दंपति, दोनों में दंपतित्व भी रहेगा, और दोनों क्या है कि एक एक तो एक है, पर दोनों जुड़कर है, दोनों आई एक है कहते, तो दोनों में क्या है कि दूसरी दो करके संख्या भी रहेगी, हम दोनों है करके ये संख्या भी रहेगी। वैसे ही क्या है, इनमें जितने अभी घट बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे अभी पुत्र उत्पन्न हो गया, पुत्री उत्पन्न हो गया, ऐसे तीन हो गए, कुटुंब में तीन चार हो गए, तो हम चार करके संख्या वहाँ पे होगी, हर एक में होगी। तो वैसे ही क्या है, प्यार संख्या होती है, इनमें संख्या करके भी एक गुण मानेंगे। अभी क्या आत्मा क्या नाना है, तो इसलिए आत्मा में संख्या भी रहेगी, एक आत्मा, एकत्व तो संख्या रहेगी, कम से कम कहेंगे एकत्व, और हर एक में एकत्व रहेगी, तो एकत्व मान लीजिए। दूसरा यदि समझ में आ रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगी, पर एक ऐसा एक जो है एकत्व, ये संख्या है, तो वो रहेगी। परिमाण कितना बड़ा है, कितना छोटा इत्यादि वो भी रहेगा, माप जो लेते हैं तो वो भी रहेगा। मान कहेंगे तो परिपूर्वक मान हो गया, मान नकार में नत्वम हो गया, रेफ है इसलिए रसाभ्याम नूण समान पदे से, और अटकुप वांगनु व्यवायपी, अटकुप वांगनु व्यवायपी लगेगा दूसरा सूत्र। तो परिमाण का परिमाणम हो गया, माने क्या कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ऐसे व्यापकत्व है, तो व्यापकत्व परिमाण जो है वो उसमें रहेगा। महत्व कहते हैं, वहाँ पे क्या है कि ये कहेंगे जैसे महत्व कहेंगे, महत परिमाण, तो महत परिमाण पाणत्वम कितना है,
महत परिमाण है, इसीलिए परिमाण कितना है, महत जो है वो उसमें रहेगा। आत्मा बड़ा है करके व्यापक है तो महत हो गया, उसमें रहेगा। जैसे परमाणु है, परमाणु में अणुत्व रहेगा, अणु परिमाण है तो इसमें भी परिमाण रहेगा। तो छोटा हो बड़ा हो, आत्मा व्यापक हो या अणु परिमाण हो, उनमें कुछ परिमाण रहेगा। तो तार्किक मानते हैं आत्मा व्यापक है इसलिए महत परिमाण उसमें रहेगा। पृथक्त्वम, ये भिन्न है उससे इसलिए पृथक्त्व रहेगा, भिन्नता। संयोग विभाग, तो ये संयोग किसी से जुड़ता है क्योंकि आत्मा मनस संयोग मानते हैं। तो कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान सुख दुख ये सब आत्मा का गुण है, पर अंतःकरण में वृत्ति होती है। तो बोलते होती है ना, हम मानते होती है। कैसे होती है? तो कहते हैं आत्मा मनस संयोग होता है तभी होती है। आत्मा का मन के संयोग हो जाए तो आत्मा का गुण अंतःकरण में चला जाता है संयोग से, ऐसे कहेंगे वो। तो अभी संयोग होगा, फिर जुड़ा हुआ है जागृत अवस्था में, फिर सुषुप्ति में आत्मा मन से भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा, तभी विभाग होगा। तो जुड़ता है, जो जुड़ता है उसका वो टूटेगा भी, तो इसलिए संयोग विभाग ये भी मानते हैं। ये क्या है, 14 है, चतुर्दश, इतने गुण जो है ये जीव रूप आत्मनिष्ठा है, जीव रूप आत्मा में, ऐसे कहते हैं। तो ये उनका पहला अंक हो गया। दूसरा अंक कहते हैं, अभी क्या कहते हैं इसमें, संख्या परिमाणम पृथक्त्वम संयोग विभाग ज्ञानम इच्छा प्रयत्न इति अष्टौ गुणा ईश्वर निष्ठा। अभी हमने जो 14 कह दिए, वो 14 तो जीव में है, तो आत्मा ईश्वर भी आत्मा है, परमात्मा कहते हैं। ये जीव आत्मा हो गया, वो परमात्मा, तो दोनों में क्या भेद है, आत्मनिष्ठ कह दीजिए। तो कहते हैं नहीं, आत्मनिष्ठ नहीं है, परमात्मा भिन्न है। उनमें क्या है कि ये सब नहीं रहेगा, सब 14 नहीं रहेंगे, 8 ही रहेंगे, 8 रहेंगे, बाकी 6 जो है जीव में अधिक है। तो कहते हैं संख्या परिमाण इत्यादि है, ये सब है। तो ऐसे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। तत्र माने कि देखिए, अभी संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग ज्ञान इच्छा प्रयत्न इति अष्ट, अभी इसमें जो कुछ गुण है सुख दुख इत्यादि, ये सुख दुख परमात्मा में नहीं होगा, प्रयत्न धर्म अधर्म ये सब नहीं होगा। तो सुख दुख धर्म अधर्म ये 4 और 2, यहाँ पे कितने ये हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये प्रयत्न लिखा है, ये ईश्वर का प्रयत्न होता है, इच्छा होती है, ज्ञान होता है, ये नित्य कहते हैं। ईश्वर का जो परमात्मा का जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान नित्य है, इच्छा नित्य है, प्रयत्न नित्य है, ये सब कहते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए ये पृथक्त्व, यहाँ पे पृथक्त्व भी है, ये पृथक्त्व नहीं रहेगा। पृथक्त्व क्यों नहीं, और संख्या भी देखिए इसमें संख्या पृथक्त्व ये नहीं है 2, क्योंकि अच्छा पृथक्त्व, लेकिन पृथक्त्व होगा, पृथक्त्व माने आत्मा से आत्मा पृथक है ये होगा, माने परमात्मा से जीवात्मा पृथक है ये होगा। संख्या भी क्या है कि एकत्व संख्या तो होगी, ईश्वर एक है करके ये संख्या होगी, तो इसीलिए संख्या भी होगी। परिमाण वो व्यापक है इसीलिए परिमाण भी होगा। संयोग विभाग, परमात्मा भी जुड़ेगा, किससे नहीं जुड़ेगा, इसीलिए संयोग विभाग होगा। ज्ञान इच्छा और प्रयत्न तो नित्य है, तो ये गुण होंगे, बाकी नहीं होंगे, धर्म अधर्म इत्यादि नहीं होंगे। तो ये करके देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं होगा। देखिए इसमें अभी सुख दुख नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा किसी से, है ना। इच्छा है क्योंकि सृष्टि की इच्छा होती है, पर वो द्वेष नहीं होता, इसीलिए द्वेष को हटा दे। सुख हट गया, दुख हट गया। ज्ञान है नित्य है, इच्छा है नित्य है, द्वेष नहीं है। प्रयत्न है नित्य है, धर्म अधर्म नहीं है, 4-5 हो गए। ज्ञानजन्य संस्कार होगा क्या, नहीं, नित्य ज्ञान है तो कहाँ से संस्कार होगा, इसीलिए 6 हो गए। संख्या होगा एकत्व इत्यादि, परिमाण व्यापकत्व इसीलिए महत्व है, इसीलिए पृथक्त्व ये जीवात्मा से भिन्न है इत्यादि वो होगा। संयोग विभाग होगा, जुड़ेगा नहीं जुड़, तो इसलिए सुख दुख द्वेष धर्म अधर्म ज्ञानजन्य संस्कार ये नहीं होगा। सुख दुख द्वेष धर्म अधर्म और ज्ञानजन्य संस्कार, ये 6 परमात्मा में नहीं होंगे, बाकी 8 परमात्मा भी है। इति अष्टौ गुणाः ईश्वरनिष्ठा तत्र एतावान भेद अस्ति। अभी क्या कहते हैं, दोनों में क्या भेद है, अभी 8 गुणों में क्या भेद है, जीवात्मा के 8 गुण में और ईश्वर के 8 गुण। यदि ये है दोनों में है तो इन दोनों में कुछ भेद है या वैसे ही है, तो कि तत्र एतावान भेद अस्ति, थोड़ा भेद तो है दोनों में। क्या है,
ईश्वर से ज्ञान इच्छा प्रयत्न नित्य, जो मैंने बताया कि नित्य होता है। तार्किक मानते हैं कि ईश्वर का ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न सब नित्य है। अब ये सब जो कह रहे हैं इसका खंडन यहाँ कर भी सकते हैं, करेंगे, इसीलिए थोड़ा जानना आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान यदि नित्य है, ठीक है, इच्छा और प्रयत्न यदि नित्य है तो सृष्टि करते ही रहेगा, सृष्टि करते रहेगा, सृष्टि बंद ही नहीं होगी। कभी प्रलय कब होगा बार, और यदि सृष्टि करते रहेगा तो स्थिति कब करेगा? हम पूछेंगे, हम भी आक्षेप करेंगे, आपकी परीक्षा करेंगे कि आपने कहते ज्ञान नित्य है, हाँ ठीक है, हम मानते हैं, उतना उस मान लेंगे। इच्छा यदि नित्य है तो मैं सृष्टि करूं ये इच्छा नित्य हो जाएगी, तो दिन भर सृष्टि ही करता रहेगा। और क्या करेंगे? ईश्वर क्या दिन भर कर्म फलदान कब करेंगे? प्रयत्न ये सब चलता रहेगा, नित्य चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका निराकरण करते हैं, तो आगे देखेंगे। जीवस्य ज्ञानादि त्रयम अनित्यम, जीव का तो कभी कुछ ज्ञान तो नित्य नहीं है, तो हमको सबको अनुभव है कि सुबह पढ़ लिया, दोपहर को भी स्मरण नहीं रहता, क्या पुस्तक बंद कर दिया तो स्मरण नहीं रहता, पन्ना पलट दिया तो नहीं रहता, उतना दूर तक क्यों जाए। तो ज्ञान तो अनित्य कहने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कहते। इच्छा तो देखिए कि ऐसे लगता है कि कोई कमी नहीं है, सभी की इच्छा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कमी नहीं है तो भी किसी की कमी नहीं है, पर इच्छा नहीं मरती, फिर भी नित्य नहीं है। इसके बाद कुछ और वो समाप्त हो जाती है, माने कह देंगे कि आप कितने लड्डू खाएंगे, लड्डू अच्छे लगते हैं तो कितने खाएंगे, खाकर उसके बाद कहेंगे बस अभी नहीं खा पाऊंगा। तो कहते हैं कि वैसा नहीं है, ईश्वर की इच्छा कितनी सृष्टि करेंगे ऐसा नहीं है, करते रहते हैं, सतत करते रहते हैं। प्रयत्न भी अनित्य है जीव का। ईश्वर एक व्यापक नित्यश्च, तो एक है, एकत्व संख्या होगी, व्यापक है तो परिमाण होगा व्यापक, नित्यश्च और नित्य है। जीवस्तु नाना, तो एक नहीं है, संख्या में भेद हो गया, एक संख्या होगी ईश्वर में और जीव में नाना संख्या होगी। अभी ये व्यापक जो है ईश्वर सर्वत्र व्यापक नित्यश्च, जीव क्या है कि जीव भी व्यापक है, जीव नित्य भी है। माने आत्मा अनित्य है तो परमात्मा भी नित्य है, और आत्मा व्यापक है, परमात्मा भी व्यापक है, जीव भी व्यापक है। किंतु एकत्व और नानात्व इसमें भेद है, एक है ईश्वर और जीव है नाना, ये भेद हो गया संख्या में। जीवस्य ज्ञानम अनित्यम कह दिए, तस्माद् यदा ज्ञान रूप गुण अस्ति तदा चेतन, यदा ज्ञान गुण नष्ट तदा जड़ पाषाण तुल्य भवति। क्या कह देते हैं? ये पत्थर जैसा बन जाएगा। कैसे पत्थर जैसे बन जाएगा जीव? तो कहते हैं कि ये देखिए जड़ बन जाएगा, जब भी ज्ञान होगा तभी जीव का ज्ञान अनित्य है। इसीलिए अनित्य होने से क्या है कि जब भी ज्ञान होगा तभी चेतन जैसे हो जाएगा, नहीं होगा तभी सुषुप्ति में पड़ा है जैसे पाषाण तुल्य हो गया। तो कहते हैं कि तभी आत्मा में कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। जब भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तभी, जैसे फ्रेंच फिलोसोफर कहते थे कि क्या है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, वैसा वाला ही कुछ है कि मैं, वो क्या कहते थे, मैं सोचता हूँ इसीलिए हूँ, माने ये ज्ञान है इसीलिए हूँ, ऐसे हो गया इनका भी कि नहीं तो जड़। पर ये अंतर है, ये कहते हैं कि ये क्या है कि चेतन और जड़ दोनों है। आत्मा का स्वरूप चेतन भी है, कभी चेतन है जब ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम व्हेन आई डोंट थिंक आई एम नॉट, ऐसा नहीं है। भेद है उतने अंश में ही केवल वैसा है, पर माने मैं इसीलिए हूँ ऐसा नहीं है। मैं चेतन कभी हूँ, चेतन तभी हूँ जब ज्ञान उत्पन्न होता है, जब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तभी जड़ हूँ, ऐसे कह रहे हैं। इसीलिए जड़ कह रहे थे, अरे जड़ बुद्धि कह रहे थे, तो वास्तविक क्या जड़ बुद्धि कहते, बुद्धि जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा जड़ हो ही नहीं सकता। किंतु इनका ऐसा दर्शन है। चौथे अंक में कहते हैं जीवेश्वरो इव आकाश काल दिक् मनांसी अपि, तो क्या हो गया, समास कर दिए, आकाश काल दिग् मनांसी अपि नित्यानि। अभी क्या कहते हैं, जीव ईश्वरो इव, जैसे जीव और ईश्वर नित्य है, केवल जीवात्मा और ईश्वरात्मा नित्य नहीं है। क्या कहते हैं, परमात्मा नित्य नहीं है। क्या कहते हैं, आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, दिक् दिशा भी नित्य है, मन भी नित्य है। अरे मन नित्य हो गया, देखिए, तो मन भी नित्य हो गया। तो क्या है कि अभी देखिए आत्मा नित्य और व्यापक है और मन भी नित्य है, ऐसे कर दिया तो इनका संयोग हो जाएगा, नित्य और नित्य का संयोग हुआ, व्यापक का संयोग हुआ। तो उनके जो मत है, उनका जो दर्शन है,
उसमें वो किसका किसके साथ संयोग संभव है उसी में त्रुटि है, वहाँ पे भी दोष हो जाएगा। तो तर्क से कुछ विशेषण इत्यादि जोड़कर वो त्रुटि हटा देते हैं। तो ये कपोल कल्पित है, ऐसे विचार करते ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मन भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है और उनका आत्मा मन संयोग होता है, दो नित्यों के बीच में संयोग होता है। कैसे संयोग होगा भाई दो नित्यों के बीच में? तो ऐसे सब है इनका। पांचवा कहते पृथ्वी जल तेज वायु नाम परमाणव नित्याः। हमारे नित्य खत्म समाप्त नहीं हुए कहते, और भी नित्य। इतने सारे नित्य कैसे पूछ ले? तो बोलते अरे रुकिए, और नित्य है। क्या नित्य है? पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो है आकाश तो एक है, आकाश एक है, व्यापक है। अभी कहते हैं कि आकाश एक है, बाकी चार बचे हैं ना, वो बाकी चार जो है ना वो तो नाना हो जाते हैं। अभी वो जिनसे बने हैं वो परमाणु से बने हैं, अंग्रेजी में एटम्स कहेंगे। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के भी परमाणु है, जल के परमाणु है, तेज के, वायु के, तो इनके परमाणु जो है वो नित्य है, वो नित्य है। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है उसके बाद फिर जुड़ जाते हैं। और वैशेषिक क्या मानते हैं? ये क्या है ना कि अभी भिन्नता क्या है ना कि अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मानते हैं, इतने एटम्स जुड़ेंगे ऐसे वाले, फिर ये होगा, इसमें वो सब नहीं है। कैसे है कि वैशेषिक है, न्याय वैशेषिक। वैशेषिक क्या कहते हैं? विशेष कुछ होता है। क्या विशेष है? कहते ये परमाणु में विशेष होता है कि ये पृथ्वी का परमाणु है, ये विशेष है, ये जल का परमाणु ये विशेष है। तो वो क्या है कि अपने आप उसमें क्या है कि ऐसा विशेष है कि उसमें कुछ आकर नहीं जुड़ेगा। माने उसमें आकर जैसे आपका भेद आके बैठता है या मनुष्यत्व जाके मनुष्य में बैठता है, वैसे कोई विशेष गुण परमाणु में नहीं है जो उसको भिन्न करेगा। क्योंकि यदि वो आकर बैठेगा तो उसमें और कुछ और क्या आके बैठेगा, ऐसे सब विचार करेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, ये भेद सिद्ध करने के लिए उनमें क्या कहते हैं, वो अपने आप भेद सिद्ध होता है। कैसे है कि हम मानते हैं ऐसा कि जो परमाणु है वो क्या है कि वो एक दूसरे के साथ किसी के साथ भी मिश्रित नहीं होते। कहते कि वो स्वजातीय किसके साथ ही मिश्रित होगा, माने जुड़ेगा। परमाणु पृथ्वी परमाणु के साथ जुड़कर उसमें द्वणुक बनेगा, पृथ्वी द्वणुक बनेगा। ऐसे जल परमाणु के साथ हो मिलेगा और जल द्वणुक बनेगा। ऐसे होता है, उनकी व्यवस्था है। तो कहते हैं उसमें विशेष ऐसा है, वैशेषिक कहते हैं कि विशेष ऐसा है कि परमाणु में अपने आप दूसरे से भिन्नता करने का सामर्थ्य है, यही परमाणु है हम कहते हैं। तो ये सबसे छोटा है, उससे माने उसके कोई अवयव नहीं है, उसका और विभाग नहीं होगा, उसको हम परमाणु कहते परमाणु है। वो ऐसा अणु है कि परमाणु है। और परमाणु जो है उसमें क्या है कि अपने आप भेद दूसरे से हो जाता है। इसीलिए वो क्या है कि जल वाला फिर भी वो जल परमाणु ही रहेगा। आगे जाकर जब सृष्टि होगी तो जल परमाणु जल के साथ जुड़कर, जल परमाणु इतर के साथ जुड़कर फिर जल महत जल बना देगा। तो कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वायु नाम परमाणव नित्याः, ये भी नित्य है। अभी कहते हैं गवाक्ष जालक निर्गतेषु सूर्य किरणेषु उपलभ्यमान सूक्ष्म रजस षष्ठ भाग परमाणुरिति कीर्त्यते। तो ऐसा कुछ ये है कि इनका जैसे कुछ परिमाण दिए, ये गवाक्ष जालक निर्गतेषु सूर्य किरणेषु, जैसे क्या कहते हैं ना कि त्रेणुक परमाणु जो है उससे क्या है द्वणुक बनते हैं, दो परमाणु जुड़कर द्वणुक बनते हैं। फिर क्या है कि तीन द्वणुक मिलकर त्रिणुक बनते हैं। तो ये त्रिणुक जो है वो कहते हैं वो त्रिणुक और उससे ऊपर जो है ना वो प्रत्यक्ष दिखते हैं, वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो देखिए दो परमाणु मिलकर द्वणुक बनते हैं, तो द्वणुक में दो परमाणु हो गए, और तीन परमाणु तीन द्वणुक मिलकर त्रिणुक बनते हैं। तो त्रिणुक में तीन और ये कितने परमाणु रहेंगे, 6 रहेंगे। तो छठा भाग हो गया त्रिणुक जो प्रत्यक्ष दिखते उसका छठा भाग हो गया परमाणु परिमाण में। तो ऐसे ये बतला रहे कि ये क्या है, गवाक्ष जालक निर्गतेषु सूर्य किरणेषु। तो ये क्या कहते हैं, जैसे आप ये देखिए बाहर सूर्य किरण है और अंधेरा है,
कोष्ठ में, कमरे में अंधेरा है, तो कहते हैं जब भी आप खिड़की थोड़ी खुली रहती है, बाहर मतलब भीतर पूरा अंधेरा है और बाहर क्या है कि सूर्य प्रकाश है, अभी उसकी किरणें जैसे रे ऑफ लाइट दिखता है ना, ऐसे किरणें आती है अंदर, तो जो किरण आती है थोड़ा यदि कोई छेद है इसमें आपके द्वार में इत्यादि या खिड़की में, तो जो उसमें क्या है कि जब भी वो प्रकाश का एक ये सूर्य किरण के आते हैं अंदर आते हैं, तो उसमें आपको जैसे धूल, छोटे पदार्थ नहीं दिखते धूल के, जैसे धूल ऐसे, तो कहते हैं वो परमाणु है। परमाणु का 6 गुना होकर क्या है वो त्रेणुक है। त्रेणुक प्रत्यक्ष होते हैं, द्वेणुक प्रत्यक्ष नहीं है आंखों के लिए, परमाणु तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि 2 परमाणु जुड़कर द्वेणुक बने जो प्रत्यक्ष नहीं है, और 3 द्वेणुक मिलकर त्रेणुक बने जो प्रत्यक्ष है। तो कहते हैं अभी जो प्रत्यक्ष वो दिखता है ना वहां पे, उसका छठा अंश है परमाणु, ऐसे वो मानते हैं। तो इसीलिए हो गया ये सूक्ष्म जो रजस, जो सूक्ष्म वो जो रजस माने वो धूली, जो धूली का जो ये दिखता है, धूल दिखता है, उसका षष्ठा भाग, छठा भाग क्या है, परमाणु रीति कीर्त्यते, ऐसे परमाणु कहते हैं। स परमाणु आत्मवत नित्य, जैसे आत्मा नित्य है आपका वैसे ही परमाणु नित्य है, वो भी हो गया। अभी कहते हैं जात्यादेह अन्य अपि केचन पदार्थ न्यायमते नित्या संति। जात्यादेह जैसे क्या है कि घट में घटत्व रहेगा, अभी घट टूट गया, ये घट टूट गया तो घटत्व चला गया, तो दूसरा घट कैसे पता चलेगा? इसीलिए क्या कहते हैं, एक घट में घटत्व है, दूसरे घट में घटत्व है, जितने घट है बड़े छोटे सब में घटत्व है। तो घटत्व क्या है, ये जाति नित्य है। घट समाप्त हो जाएगा, सभी घट भी यदि समाप्त हो जाएंगे घटत्व रहेगा, ये घटत्व जाति है, ये जाति नित्य है। वैसे ही क्या मनुष्यत्व जाति नित्य, ये सब जाति सामान्य कहते हैं या जाति कहते हैं। ये क्या है कि ये एक होती है, घटत्व जाति एक है। जो पहले घट में, दूसरे घट में, तीसरे घट में जितने घट है उन सब में जो घटत्व जाति जो है वो एक ही है। इसीलिए कहते हैं जाति सामान्य कहते हैं या जाति कहते हैं, वो क्या है कि एक है और नित्य है। अन्य अपि केचन, तो जितने जातियाँ वो सब जातियाँ एक एक जातियाँ हैं, उनकी व्यक्तियाँ भिन्न भिन्न है पर जाति तो एक है। और वो जाति क्या है कि जितने जातियाँ वो सब जाति पदार्था न्यायमते नित्याः सन्ति। और भी है कुछ, वेद विरुद्ध सिद्धांतानां बहुनां लेखने जिज्ञासुनां प्रयोजनम नास्ति इति नात्र ते लिख्यन्ते। अभी कहते हैं कितने अन्य भी कौन से है, अभी कहते तर्क का अभ्यास कीजिए चाहिए तो इतना पर्याप्त है, आपको ऊपर ऊपर दिखाएंगे। क्योंकि अभी एक नित्य है आत्मा, उसको छोड़कर जितने नित्य है थोड़े कथन कर दिए। क्योंकि जो वेदांत में भी आता है, ये जाति इत्यादि का वेदांत में घटत्व इत्यादि प्रयोग करते हैं हम, और मन इत्यादि का भी, मन हो बुद्धि हो इत्यादि, ये सब जो है यहाँ पे दिखाए, आकाश काल दिक् पृथ्वी जल, ये सब हम वेदांत की प्रक्रिया में भी आता है ये। इसीलिए क्या कि उनका कथन कर दिए पर्याप्त है, कहते हैं ये सब नित्य मानते हैं वो, तो अब इसको लेकर खंडन कर सकते हैं। तो वैसे ही आप बाकी जितने नित्य है वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी खंडन वैसे ही हो जाएगा। तो कहते हैं इतना पर्याप्त है। कहते हैं वेद विरुद्ध सिद्धांतानाम, ये सब वेद विरुद्ध सिद्धांत है इनका। दर्शन, सिद्धांत माने दर्शन, यहाँ पे वेद विरुद्ध है जो नैयायिक के दर्शन है। बहुनाम लेखने, कितना लिखेंगे, जितना लिखेंगे, जिज्ञासुनाम प्रयोजनम नास्ति। कहते हैं जिज्ञासु के लिए वो कुछ प्रयोजन का नहीं है। अरे कितने बताइए हम, अरे परीक्षा के लिए ठीक है, अरे ये है क्या, वो है क्या, इसमें ईश्वर के गुण कौन से और वो कौन से। हाँ, थोड़ा पहले कि लगता है कि कैसे करना है, कैसे देखना है, वो समझा दिया, वो देख लिए पर्याप्त है। तो थोड़ा प्रश्न आता है, उसको थोड़ा बुद्धि को शांत कर दीजिए, इसके बाद उसी में न चले जाइए। इसीलिए कहते हैं कि जिज्ञासु नाम प्रयोजनम नास्ति, इसके ऊपर कुछ प्रयोजन नहीं। इतना कह दिया वही ज़्यादा है, ये भी नहीं चाहिए, थोड़ा पर्याप्त था, फिर भी दिखा दिए, नहीं थोड़ा और बता दीजिए कि रुचि होती है, क्यूरियोसिटी, तो बोलते कहती है एकेडमिक इंटरेस्ट कह देंगे, थोड़ा एकेडमिक, मोक्ष के लिए नहीं एकेडमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उतना बता दिए। नास्ति, इसीलिए क्या, इति इति हेतु हो न अत्र ते लिख्यन्ते, इसीलिए इसका और विस्तार नहीं किए हैं, बहुत है, कहते हैं और भी नित्य देखिए। ठीक है, यहाँ पे 6 पे रोक देते हैं, आगे 7 से अगले पाठ में करेंगे।
सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्ये बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। इसमें थोड़ा धीरे जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सभी का दर्शन का अभ्यास नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने बाकी अभ्यास किया है उनको पता होगा, पर ये कुछ अंश तो पता रहना चाहिए। माने तत्व का, जिसका उनके तत्व को लेकर जो खंडन करेंगे वो तो उतना पता ही रहना चाहिए, उससे आसपास थोड़ा पता होगा तो अच्छा है। तो कौन से दर्शन क्या किसका खंडन करे वो तो पता होना चाहिए। इसलिए अभी ये तंत्र तक जाएगा, सभी तंत्र का भी खंडन करेंगे, शैव आगम शास्त्र ये सब जो है वो सब का खंडन करेंगे। विशिष्ट अद्वैत इत्यादि नए जो आए, जो भाष्य इत्यादि में नहीं मिलते, भाष्य टीका ग्रंथ में उनका खंडन नहीं है, वो सब देखेंगे, ये इसमें सभी आएगा। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।